नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी फाइनेंशियल वैक्सीन जो हर इंसान को लगवा लेनी चाहिए। यस, मैं बात कर रहा हूं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। अब आप सोचेंगे, अरे फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत तो इन्वेस्टिंग से होती है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस का क्या काम है? लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपके फाइनेंसेस सीधा आईसीयू में भर्ती हो सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल फिटनेस प्लान की पहली स्टेप है मेडिकल इंश्योरेंस। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सबको पता है, लेकिन अगर हेल्थ खराब हो गई तो आपकी वेल्थ सीधा वेंटिलेटर पे पहुंच जाएगी। अगर घर में किसी को कोई लंबी या बड़ी बीमारी हो गई ना, तो आपके फाइनेंसेस की हालत ऐसी होगी जैसे मार्केट में क्रैश। आपके सेविंग्स ऐसे कम हो जाएंगे जैसे मार्केट में क्रैश होते ही 20, 25 या 50% की सेविंग्स गायब। 10 से 20 हजार का प्रीमियम ना इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन 5 से 10 लाख रुपए का बिल ना बहुत बड़ा फटका होता है, और ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक फाइनेंशियल हार्ट अटैक की तरह होता है। इसीलिए फाइनेंशियल फिटनेस प्लान के ऑरेंज लेवल यानी फाउंडेशन लेवल की पहली स्टेप है मेडिकल इंश्योरेंस। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले 5 ऐसी चीजें जो आपको हमेशा ध्यान से देखनी चाहिए, और 5 ऐसी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और एंड में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस टिप और मेरा पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है कवरेज लिमिट। आपको इतना कवरेज तो लेना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। आजकल के मेडिकल एक्सपेंसेस के हिसाब से ना 5 से 10 लाख की पॉलिसी शुरुआत करने के लिए तो ठीक है, ये तो आजकल मिनिमम ही हो गया है। उसके ऊपर आपको जितना लेना है आपकी श्रद्धा, पर ये कवर तो आपको लेना ही चाहिए। और ये लेते वक्त आपको फाइन प्रिंट भी देखना चाहिए कि इसमें कंज्यूमेबल्स कवर है कि नहीं, और ये कैशलेस है या को पेमेंट ऑप्शन है। और नंबर 2, रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन। देखिए, हॉस्पिटल में जो बिलिंग होता है ना, वो आपके रूम के हिसाब से होता है। देखिए, डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ सब कुछ सेम होता है, लेकिन अगर आपने जनरल रूम लिया तो आपका बिल अलग होगा, आपने डबल रूम लिया तो आपका बिल अलग होगा, आपने सिंगल, डीलक्स या वीआईपी रूम लिया तो आपका बिल अलग होगा। सारी चीजें सेम रहेंगी लेकिन बिल अलग होगा। और उसी तरह से अगर आपके रूम रेंट पे कैप है, और अगर आपकी रूम रेंट लिमिट है 5,000 और आपने 10,000 का रूम लिया, तो आपका बिल तो होगा 10,000 के हिसाब से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम देगी 5,000 के हिसाब से। तो मतलब ऐसा होगा कि आपके खर्चे होंगे डीलक्स रूम के और आपका क्लेम होगा जनरल वार्ड का। नंबर 3, नो क्लेम बोनस। अगर क्लेम नहीं किया तो बोनस मिलेगा। नो क्लेम बोनस ऐसी चीज है जो आपकी 10 लाख की पॉलिसी को ना 15 या 20 लाख कर देगी। नो क्लेम बोनस के बहुत फायदे होते हैं। आपकी 10 लाख की पॉलिसी ना अगले साल 12 या 15 लाख हो जाएगी। उसके अगले साल अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो वो 15 लाख की पॉलिसी 18 या 20 लाख हो जाएगी। तो नो क्लेम बोनस एक ऐसी फैसिलिटी है जो बिना एडिशनल पैसे के आपको मिलती है, और इसे हमेशा लेना ही चाहिए। इंडिया में इन्फ्लेशन ना 7% है और मेडिकल इन्फ्लेशन 12 से 14% है। सिर्फ नो क्लेम बोनस ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस हाई इन्फ्लेशन से बचाती है, तो इस पे हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 4, वो है वेटिंग पीरियड। देखिए, हमको लगता है कि जैसे हम मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे हमारी सारी बीमारियां डे 1 से कवर होगी, पर ऐसा नहीं होता। कुछ बीमारियां जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आपको 2 या 3 साल बाद ही कवर होंगी। पॉलिसी लेने के बाद पहले दिन से कवर होने वाली सिर्फ एक चीज होती है, वो है एक्सीडेंट, और कुछ चीजें जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट डिसीज। तो वेटिंग पीरियड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वरना आपको सरप्राइज या शॉक लगेगा, अरे ये बीमारी तो कवर हुई ही नहीं, मैंने तो पॉलिसी लेके रखी थी। तो वेटिंग पीरियड की जानकारी अगर आपको होगी ना, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी बीमारी कब कवर होगी और कौन सी नहीं होगी। इससे आपको कभी शॉक नहीं लगेगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप पॉलिसी जल्दी लेंगे तो आपका वेटिंग पीरियड भी जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब आपको एक्चुअल में बीमारी होगी, जब आपकी उम्र बढ़ेगी, तब वो बीमारियां आपकी कवर होंगी। और फाइनली नंबर 5 है रिस्टोरेशन बेनिफिट। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 5 या 10 लाख की है और कोई हार्ट या कोई बीमारी की वजह से उसमें से 5 लाख पूरी तरह से खत्म हो गए। अब आपकी सब इंश्योरेंस 0 है, और इसके बाद अगर आपको कोई बीमारी हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे आपको कवर करेगी? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना एक बेनिफिट होता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। मतलब अगर पॉलिसी पूरी तरह से खत्म हो गई तो भी उसके बाद रिस्टोरेशन बेनिफिट होने की वजह से आपकी पॉलिसी फिर से 5 या 10 लाख की हो जाएगी, और अगर आपको कोई नई बीमारी या दूसरी बीमारी हो गई तो वो रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंडर कवर होगी। लेकिन इसमें एक क्लॉज होता है कि आपको सेम बीमारी के लिए 2 बार कवर नहीं मिलेगा। मतलब पहली बार अगर आपको हार्ट अटैक हुआ तो और आपका कवर खत्म हो गया, तो अगली बार रिस्टोरेशन बेनिफिट में हार्ट अटैक कवर नहीं होगा, लेकिन कोई और बीमारी जैसे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम या एक्सीडेंट या कोई और, वो चीजें कवर हो जाएंगी।
तो क्या आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट लेना चाहिए? मुझे लगता है लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम या राइडर पे करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे टॉप 5 गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अपने मेडिकल इलनेस या पुरानी बीमारी छुपाना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। स्मोकिंग हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पुराना कोई ऑपरेशन या पुराना कोई इन्फेक्शन के बारे में कभी भी छुपाइए मत। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज ना हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के क्लेम्स डेली सेटल करती है, तो इनसे कोई बात नहीं छुप सकती। बेटर है उनको सब कुछ सच सच एडवांस में बता दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्लेम पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। गलती नंबर 2, सबसे सस्ती या सबसे चीप पॉलिसी लेना। कभी कभी ना हम पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिसमें कवरेज कम होता है, को पेमेंट ज़्यादा होती है, रूम रेंट पे कैपिंग होता है और कंज्यूमेबल्स जैसे कि दवाई या ज़्यादा कवर नहीं होती। तो ऐसी पॉलिसी लेने के बाद ना आपको जेब से काफ़ी पैसा भरना पड़ता है, तो फिर फ़ायदा क्या है पॉलिसी लेने का? तो इसीलिए सबसे सस्ती चीज़ के पीछे मत भागिए, ये देखिए कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नंबर 3, टीसीज लिमिट। मान लीजिए आपकी पॉलिसी है 5 लाख की, लेकिन किसी डिसीज पे कोई लिमिट है और वो डिसीज होने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1 ही लाख देगी, तो ऐसा डिसीज लिमिट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए देखते वक्त ये ध्यान से देखिए कि कोई डिसीज लिमिट है या नहीं, और अगर डिसीज लिमिट है तो वो क्या है। कोशिश कीजिए कि ऐसी पॉलिसी ले जिसमें कोई डिसीज लिमिट नहीं हो। नंबर 4, को पेमेंट करना पड़े। देखिए, अगर आपको पैसे भरने पड़े तो पॉलिसी लेने का फायदा ही क्या है? तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। वो पॉलिसी लीजिए जिसमें कोई को पेमेंट क्लॉज नहीं हो, वो पॉलिसी लीजिए जो कैशलेस हो। नंबर 5, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हो ताकि आप क्लेम कर सको, लेकिन अगर उस कंपनी ने आपका क्लेम ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो पॉलिसी लेने का फायदा ही नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट कीजिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम से कम 90% हो, और वो भी पिछले 5 साल के ड्यूरेशन के लिए। अब आपको मैं बताऊंगा मेरा बोनस पॉइंट, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मेरा बोनस पॉइंट है सुपर टॉपअप। अगर आपकी 5 या 10 लाख की पॉलिसी खत्म हो गई तो सुपर टॉपअप ना आपको सुपर मैन की तरह बचा लेगा। सुपर टॉपअप ना बहुत ही सस्ता होता है, इसका प्रीमियम आपके बेस पॉलिसी से बहुत ही कम होता है। बेस पॉलिसी अगर 5 या 10 लाख की है तो मैं उसके ऊपर सुपर टॉपअप 20, 25, 30 लाख या 50 लाख और इनफैक्ट 1 करोड़ तक का भी ले सकता हूँ। सुपर टॉपअप उन लोगों को लेना चाहिए जिनके घर में कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी होती है या कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की उम्र ज़्यादा है, उनके लिए सुपर टॉपअप लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा क्लेम आया तो आपके फाइनेंसेस खराब हो सकते हैं। तो सुपर टॉपअप लेना बहुत ही समझदारी का डिसीजन होगा। सुपर टॉपअप ना आपको पीस ऑफ माइंड देता है। देखिए, सुपर टॉपअप की ज़रूरत ना 100 में से 1 ही आदमी को लगेगी, लेकिन जिस आदमी को उसकी ज़रूरत लगी ना उसको वो कंगाल होने से या बैंकरप्ट होने से बचाएगा। अब मैं बताता हूँ मेरा फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। जब आपकी फैमिली छोटी होती है और बच्चे छोटे होते हैं, आपको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। 5 से 10 लाख का फैमिली फ्लोटर ठीक है शुरुआत करने के लिए, धीरे धीरे नो क्लेम के बाद वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अपने पेरेंट्स को ना फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है, इसलिए उनका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है और उनके बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनकी पॉलिसी हमेशा सेपरेट लीजिए। और अगर आपके पास एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है तो क्या करें? मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर इंश्योरेंस होने के बावजूद भी ना आपको अपना सेपरेट इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नौकरी चेंज कर दी तो आपका कवर गया और आपको ये नहीं पता कि आपके एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसमें को पेमेंट क्या है, टीसीज लिमिट क्या है, रूम रेंट क्या है, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो बेटर है आपका खुद का इंश्योरेंस लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ गया होगा कि इंश्योरेंस देखते वक्त क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी चाहिए और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो फिर हिट रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लेम कभी नहीं आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।